आज का क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इफ़ इन फिगर 9.26, यदि आप फिगर देखो 9.26 में, ये आपका फिगर है, यहाँ पर देखो फिगर 9.26, यही फिगर आपका। अगर इस फिगर में देखो तो N1 है आपका 100, N2 है, मतलब N क्या है यहाँ, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, तो N2 है 1000 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल इज 2 हेनरी। द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज, आपको बताना है। तो इस फिगर में गिवन क्या क्या डाटा दिया हुआ था वो सारा हम लोग लिख लेंगे। वो दिया हुआ था नंबर ऑफ टर्न्स, जो पहला है यहाँ पर ये वाला, ये आपको दिया हुआ कितना 100 टर्न्स। फिर नंबर ऑफ टर्न्स N2 जो है फिगर में देखो यहाँ पर दिया हुआ है 1000 टर्न्स, ठीक है। इस दोनों कॉइल के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, इस दोनों कॉइल के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है वो दिया जा रहा है आपको 2 हेनरी, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, आपको फाइंड करना है आपको क्या, रिलक्टेंस का मान, ठीक है, एम्पियर टर्न पर वेबर में। तो कर देंगे फाइंड। तो फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट कॉइल का, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंड कॉइल का, वो दोनों का प्रोडक्ट, और बाय में रिलक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2 हेनरी इक्वल टू N1 कितना था 100, N2 कितना था 1000 बाय रिलक्टेंस को किससे दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं S से। तो S इस तरफ भेज देते हैं, यहाँ हो गया 100 गुना में 1000 बाय 2, इस 2 से ये 100 को काट देते हैं 50 बार में, तो ये 50 गुना में 1000। तो S बराबर क्या बचा 50 गुना में 40, तो 5 गुना 10 टू द पावर 4, यही हो गया आपका एम्पियर टर्न पर वेबर में आंसर। तो यहाँ से मेरा रिलक्टेंस निकल गया दो कॉइल के बीच में। तो ये आपका इस क्वेश्चन का जवाब हो गया आंसर, ठीक है। मैं बैक पेज पे एक बार ले जाता हूँ, ये देख लीजिए आप, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो, ये है सेकेंड स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ आपका ये आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 29 पर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन, जो कपलिंग का कोएफिशिएंट है बीच में, किसके बीच में, दो कोयल के बीच में, उसको बोलता है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कोयल को हम इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कोयल, तो बोलता है कि कोयल के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंड्यूस हुआ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या अगर कोयल के बीच में जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को बढ़ा दे, तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एक, वी नो डैट, क्या होता है कि M जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दोनों कोयल के इंडक्टेंस के प्रोडक्ट का अंडर रूट। ये फॉर्मूला जानते हैं किसके लिए, कोएफिशिएंट। तो यहाँ से अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमारा
m बराबर आता है k कांस्टेंट l इन रूट अंडर L1 प्रोड इंटू L2 ये आता है। यहीं पर ये जो k है आपका, वेयर k आपका यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इसी को बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग किसको बोलते हैं, के को, ठीक है। तो यही फॉर्मूला में तो आप देख सकते हो कि m जो है इस k से कैसे रिलेटेड है, तो m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेटेड है k का, है m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेटेड है k का। तो यहाँ से हम इसको बॉक्स कर देते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम k का वैल्यू बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कैसे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली, तो इंक्रीज होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज इंक्रीजेज। ये रिलेशन मैंने आपको दिखा दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 30 पर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल। दो कॉइल मतलब कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, फिगर 9.26। यहाँ पर देखो ये आपका जो फिगर दिया हुआ है, इसी फिगर में 9.26 में दो कॉइल है, दोनों कॉइल के बीच में जो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा इज गिवन बाय, उसका क्या वैल्यू होगा ये आपको बताना है कि दो कॉइल के बीच में जो फिगर 9.26 में दो कॉइल के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि इस कॉइल में अपना कुछ करंट होने के कारण, देखो यहाँ पर कॉइल 1 की बात करें तो अपना करंट होने के कारण और नंबर ऑफ टर्न्स अपना होने के कारण इसमें एक इंडक्टेंस होगा, इंडक्टेंस इसका अपना एक होगा, फिर इससे एक इंडक्टेंस इसमें होगा जिसके हम म्यूचुअल इंडक्टेंस द्वारा बोल सकते हैं, इसमें एक L2 भी अपना होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, वी नो डैट कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1 L2 का अंडर रूट, ये जानते हैं। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन जो दो कॉइल है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, कॉइल 1 का इंडक्टेंस कॉइल 2 का इंडक्टेंस का प्रोडक्ट, ठीक है, उसका प्रोडक्ट और उसके ऊपर अंडर रूट। तो हमारा क्वेश्चन में मतलब हमारा ऑप्शन में ऐसा कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 आपको दिख रहा होगा। देखो ऑप्शन जो है आपका 3 वाला, ये वाला है, तो इस तरह का मिल रहा है वहाँ पर। तो अच्छा ये कॉइल ए है तो यहाँ पर इंडक्टेंस ए कर लेते हैं, यहाँ बी कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ए और बी हो गया, तो आपको समझ में आया होगा, आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज 0 व्हेन फ्लक्सेस प्रोड्यूस बाय देम। बोलता है कि अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल के बीच में अगर उसका वैल्यू 0 होगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस बाय देम तब क्या होगा, उस कॉइल के द्वारा तब फ्लक्स कैसा प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो प्रोड्यूस कैसा होगा, राइट एंगल पर, याद रखना है। तब फ्लक्स किस दिशा में प्रोड्यूस हो रहा होगा, दोनों कॉइल में आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे से राइट एंगल पर अगर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो हमारा क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो प्रोड्यूस होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आपका हो गया 3 वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं कितना, 32 पर। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू यूनिटी कपल्ड कॉइल ऑफ 9 हेनरी एंड 4 हेनरी ईच बताना है।
बोल रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है दो यूनिटी कपल्ड कॉइल के बीच में मतलब यूनिटी कपल्ड कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू बताना है। जो कॉइल का इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 9 हेनरी और 4 हेनरी। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए सॉल्यूशन क्या है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का आपसे गिवन डाटा लिख देते हैं पहले कि आपसे म्यूचुअल इंडक्टेंस का तो वैल्यू पूछा ही जा रहा है हेनरी में, ये तो पूछा जा रहा है। फिर आपको पहला कॉइल 1 का जो है इंडक्टेंस दिया हुआ कितना, 9 हेनरी, और कॉइल 2 का जो इंडक्टेंस है, अच्छा ये अच्छा से मैं लिख देता हूँ, ये आपका L1 और ये L2 जो आपको दिया हुआ है 4 हेनरी। और बोल रहा है कि यहाँ पर ध्यान देना यूनिटी कपल्ड कॉइल है। क्या है यहाँ पर, यूनिटी कपल्ड कॉइल है। इसका मतलब समझे क्या है कि K का मान कितना दिया हुआ है, 1। यूनिटी कपल्ड कॉइल, यूनिटी कपल्ड का कोएफिशिएंट जो होता है उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मान दिया हुआ आपको 1। तो फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, L1 L2 अंडर रूट। तो M का वैल्यू चाहिए, अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो आ जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। और यहाँ पर L1 L2, तो यहाँ जब वैल्यू रखोगे तो K का मान क्या है, 1 गुना में L1 का मान रखोगे तो L1 का मान कितना हो जाएगा, 9 हेनरी और ये 4 हेनरी। तो यहाँ से बनेगा 1 गुना हो जाएगा तो 9 गुना 4, तो यहाँ से बनेगा 36 होगा। और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 6 गुना 6, तो ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा 6। तो M का मान कितना निकल गया, 6 हेनरी, ठीक है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन क्या राइट हो गया, 4 वाला, ठीक है, समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं, आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसने कर लिया है उसको दिल से धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आता है और आप लगता है कि और दोस्तों को भी हेल्पफुल होना चाहिए तो आप वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ।